55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अहम कामों में से दूसरा बात है कि हम सिर्फ फराइज की बात तो करते ही करते हैं, लेकिन हम हमारे असातिज़ा को जो है तो सिर्फ यूं ही अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि उनके हुकूक के लिए भी हम क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो सबसे पहला महाज हमारा क्या है, वो ये है कि हमारे असातिज़ा जो जिस फील्ड से हम जुड़े रिलेटेड है, उसमें उनके असातिज़ा की फिक्री, फनी और पेशा वाराना सलाहियतों को किस तरीके से परवान चढ़ाना। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप, सिम्पोजियम, सेमिनार, तरबियती प्रोग्राम, स्कूल में जाकर असातिज़ा से मिलना, मुलाकात करना, उनकी सलाहियतें, अगर उनके अंदर उनके अंदर सलाहियतें हैं तो बहुत सारे असातिज़ा के अंदर ये होता है कि सलाहियतें होती है लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या वो जो है तो एकदम डरे सहमे रहते हैं, या एक खुद एतमादी उनके अंदर नहीं होती। तो हम ऐसे असातिज़ा से जाकर मिलते हैं और जब हम हमको देखते हैं कि भाई ये वाकई के अंदर बात सलाहियत फर्द है, तो हम ऐसे असातिज़ा को हमारे इस आइटा के प्लेटफॉर्म के जरिए से हम जो है तो उनकी सलाहियतों को बरोएकार लाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से, आइटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से बहुत सारे असातिज़ा काम करते हैं। एक पहला महाज हमारा ये। दूसरा महाज हमारा क्या है कि हम मसाइल और हुकूक पर बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास में सबसे बड़ा मसला जो है असातिज़ा के मसाइल को लेकर सबसे बड़ा मसला ओल्ड पेंशन स्कीम का है, या फिर हम देखते हैं कि बच्चों की स्कॉलरशिप का मसला है, या फिर और भी बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से जीआर आते हैं, उस पर किसी किस्म की मतलब ये कि कोई आवाज़ जहाँ पर उठना चाहिए नहीं उठ पाती। तो हम ऐसे मौक़ों पर आइटा जो है तो अपना एक मजबूत प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती है। तो हमने आप देखते हैं कि माजी के अंदर भी आपने हमारे सोशल मीडिया से देखा होगा कि आज़ाद मैदान के अंदर जितने भी धरने अब तक हुए उसके अंदर हमारे मेम्बरान बाज़ाब्ता बनफ़ से नफीस उसमें शामिल हुए और गवर्नमेंट को मेमोरेंडम हमने दिया और आइटा की बहुत सारी डिमांड्स हमने रखा। कोरोना के अंदर हमने ये डिमांड किया कि तेलंगाना हुकूमत ने जिस तरीके से वहाँ के असातिज़ा को महीने का 2025 किलो चावल, जब पगार सैलरी बंद हो गई थी नॉन ग्रेड टीचर्स असातिज़ा की, तो हमने भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से इस बात का मुतालबा किया था कि आप भी जो है तेलंगाना तर्ज पर यहाँ पर महाराष्ट्र की जो नॉन गवर्नमेंट स्कूलें मैनेजमेंट्स हैं उनको जो है तो इस तरीके से मुआवजा दें। तो इस तरीके से हम असातिज़ा के मसाइल और हुकूक पर भी बात करें। तीसरा महाज हमारा ये वो क्या है, निज़ाम तालीम, एजुकेशनल सिस्टम। मतलब ये कि हमारे निज़ाम तालीम के अंदर जो भी ऐसा डाउटफुल हमको नज़र आता है कोई चीज़, तो हम भी उस पर जो है तो अपना स्टैंड रेस करते हैं। जैसे माजी के अंदर हमने देखा कि कुछ किताबों के अंदर ऐसे जुमले या ऐसी तस्वीर जो है शाये की गई थी जिससे जो है तो हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँच रही थी। तो आइटा ने जो है तो उस पर अपना स्टैंड बाल भारती को और जो पाठ्य पुस्तक निर्माती उसको हमने लिखा, चाहे वो नवनीत हो या प्राइवेट कंपनी, उन तमाम लोगों को हमने अपना स्टैंड उन लोगों के सामने रखा। चौथा जो महाज हमारा है वो कैडर की तरबियत, कि जो लोग हमारे पास में आकर हमारे मेंबर बनते हैं, जिम्मेदार बनते हैं, जिम्मेदाराना हैसियत में आते हैं, तो हम सिर्फ उनको जो है तो अपने क्या काफिले में लाकर सिर्फ उनसे हम जो है तो अपनी एक्टिविटी नहीं कराते, बल्कि हम उनकी हर लिहाज से तरबियत भी करते हैं। उनकी फिक्री है ना, उनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट है, उनके अंदर पर्सनली डेवलपमेंट है, उनके अंदर टीम मैनेजमेंट है, उनके अंदर ग्रुप और इंडिविजुअल लेवल पर किस तरीके से काम करना है, वो उनकी उन खूबियों को हम क्या करते हैं, परवान चढ़ाते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि साल में 2 कैंप हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर होते हैं। एक महाबलेश्वर के अंदर गुज़िश्ता 2 साल से हम जो है महाबलेश्वर के अंदर हमारे छुट्टियों के अंदर असातिज़ा की इन्हीं फिक्री फनी सलाहियतों के इंतजार के लिए होता है। फिर उसके बाद में एक कैंप हमारा हैदराबाद में हुआ, उससे पहले फिर हैदराबाद में हुआ। तो इस तरह से ये कैंप हम हमारे कैडर को, हमारे मेम्बरान को, हमारे जिम्मेदारान की तरबियत के लिए भी हम जो है तो तरबियत के उससे मराइल से भी उनको गुजारते हैं। छठा जो हमारा आखिरी महाज है वो तौसीअ व इस्तेकाम। तौसीअ व इस्तेकाम से मुराद एक्सपांशन से, मतलब ये कि जहाँ जहाँ पर जिन अजला के अंदर आइटा कायम नहीं वहाँ पर हम जो है तो इसकी शाख को हम क्या करें, उसको फैलाए बढ़ाएं। तो आज का ये जो हमारा सेशन है ये आइटा के तारुफी प्लेटफॉर्म के साथ साथ
اس کے توسیع و استحکام پر بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جس لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے وہ مالیگاؤں کے اندر بھی ہم جو ہے ہمارے آئٹا کا قیام عمل میں آئے، اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے۔ تو یہ 6 محاذوں کے تحت آئٹا جو ہے پورے ہندوستان کے اندر الحمدللہ کام کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اساتذہ کے لیے اور بھی کیا کام کرتے ہیں نا، نظام تعلیم پر اقدار کے فروغ کے لیے اداروں کے اندر ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ ناگپور کے اندر اور پونا کے اندر ہم نے کیا کیا، نیشنل ایجوکیشن پالیسی اور نیشنل کریکولم فریم ورک، نیشنل ایجوکیشن پالیسی اور نیشنل کریکولم فریم ورک جو اس وقت آیا ہے اس پر ہم نے جو ہے پورے مہاراشٹر کے اندر ہمارے اساتذہ کے لیے 2 ورکشاپ رکھی، ایک پونا میں اور ایک ناگپور میں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ہم نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ کی طرف سے اسٹیٹ کریکولم فریم ورک جو تقریباً 243 صفحات پر مراٹھی کے اندر آیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو معیار یا اس کی جو مدت تھی وہ بہت کم۔ ہم نے فوری طور پر گورنمنٹ آف مہاراشٹر سے ایجوکیشن منسٹر سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ مراٹھی میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر سماجی تنظیموں تعلیمی تنظیموں پر موقف آنا جو ہے تو اس کا کیا ہے ناممکن ہے، لہٰذا ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تیسری ڈیمانڈ ہماری یہ تھی کہ اس پوری کمیٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اسٹیٹ کی کمیٹی بنی ہو 13 رکنی کمیٹی، وہ 13 رکنی کمیٹی کے اندر کوئی بھی اردو کا شخص نہیں ہے کمیٹی کے اندر، پورا مراٹھی کے اندر۔ تو ہم نے یہ 3 ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھی، تو اس میں سے الحمدللہ اس میں جو 2 ڈیمانڈ تھے ہمارے وہ یہ تھے کہ باقاعدہ آفیشیلی میل کے ذریعے سے لیٹر کے ذریعے سے ہم کو باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا کہ بھائی آپ نے جو تجاویز ہم کو بھیجی ہے، ہم نے جو ہے تقریباً 17 پیجز پر مبنی تجاویز ہم نے اسٹیٹ کو بھیجی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا اور باتیں آ سکتی ہیں اسٹیٹ کریکولم فریم ورک کو لے کر، کہ بہت سارے جیسے کہ ہم نے ایک تجویز اس کے اندر رکھا کہ اس کے اندر کہیں پر بھی مہاراشٹر کی تاریخی کتابوں کے اندر جو فریم ورک آ رہا ہے اس میں سنتوں کی وانی نہیں ہے نا، کیونکہ مہاراشٹر ہمارا ایک تاریخی میں حصہ ہے، تہذیبی میں حصہ ہے، اور سنتوں کی اپنی ایک تاریخ اس کے اندر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کہیں پر بھی اس طریقے کی چیز نہیں، تو ہم نے اس میں یہ ڈیمانڈ رکھا۔ باقاعدہ ہماری ایک کمیٹی اس پر بیٹھی تھی اور اس کمیٹی نے 5 رکنی کمیٹی نے حکومت کو وہ ڈرافٹ دے دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جہاں پر ہم اپنے فرائض اپنے منصبی پر، اسکول کے تعلیمی نظام پر، نظام تعلیم پر، اساتذہ کی فکری فنی ان کی شخصیت کے ارتقاء پر، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر، اساتذہ کے مسائل پر، حقوق پر ہم کام کرتے ہیں، وہیں پر ہم جو ہے تو حکومت کے سامنے اپنا جو ہے موقع کھل کر ٹوک انداز کے اندر بات کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن آئٹا اپنے جس کے پاس میں اپنا ایک دستور پالیسی پروگرام، اس سے بہتر اور منظم انداز کے اندر کام کرنے والی اساتذہ تنظیم نیشنل لیول پر جو کہ رجسٹرڈ، اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایسوسیشن پورے ہندوستان لیول پر ملک کی سطح پر رجسٹرڈ ہے، اور حکومت کے پاس میں باقاعدہ اس کا رجسٹریشن نمبر بھی ہے۔ اگر دستور آپ ہمارا دیکھیں گے تو اس پر آپ کو ہمارا رجسٹریشن نمبر نظر آئے گا۔ 5ویں بات جو سب سے اس میں اہم ہے، طرح امتیاز جس کو ہم ہماری خاص بات یہ کہ اس میں کسی بھی مسلک کسی بھی جماعت کا لیبل نہیں، سب سے اہم بات ہے یہ اوپن فار آل، ہر ایک کے لیے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن کا دروازہ کھلا ہے، ساری عصبیتوں سے ہم پاک۔ اس میں دیوبندی مکتب فکر کے ممبرز بھی ہمارے، بریلوی حضرات بھی ہیں، شیعہ حضرات بھی ہیں، سنی حضرات بھی ہیں، ہے نا۔ یہ اس طریقے کا کوئی ٹیگ اس پر نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ جماعت اسلامی ہند کی ایک اساتذہ تنظیم ہے، ایسوسیشن ہے، یہ نیم آزاد ایسوسیشن ہے جماعت اسلامی کی، جس کا نیشنل لیول پر اور ریاستی سطح پر جو ہے تو اس کی سرپرستی ہے۔ پھر آپ جو ہے تو اپنے کاموں کے اندر آزاد ہیں، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا پالیسی ہے،
इस दस्तूर और इस पॉलिसी के दरमियान इसके रोशनी के अंदर आप काम कीजिए। आपको किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं, आपको इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, ना ही आपको इस बात की कोई टैग लगाने की जरूरत है कि ये जमात इस्लामी की टीचर्स विंग है, एसोसिएशन। आप अपने कामों को लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से आज़ाद है, आपको पूरी आज़ादी है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ इस मौके पर, तहदी से नेमत के तौर पर ये बात आपके सामने कह रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नज़र कि हमारे पास में 90% मेंबरान हमारे ऐसे हैं जिनका जमात इस्लामी से कोई मुकामी तौर पर ताल्लुक नहीं है। 90% गैर तहरीकी असातिज़ा हमारे जो ये चाहते हैं कि हम अपनी सलाहियतों को इस इज्तिमाई प्लेटफॉर्म के जरिए से कौम और मिल्लत के लिए दें बगैर किसी नाम नमूने पर। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमको अक्ल इनकार बहुत कामयाबी मिली। जिस मकसद के लिए इसको कायम किया गया है ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन, उन मकासद को फुलफिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि बहुत कामयाबी हमको इस मिल रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर इसको हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट भी है आइटा महाराज के नाम से, जिसके तकरीबन 5,500 हमारे फॉलोअर्स। यूट्यूब चैनल हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर तकरीबन 6,700 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों के अंदर इसके व्यूवर्स हैं। तकरीबन 110 वीडियोस इस वक्त आइटा यूट्यूब चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर आप एजुकेशन के से रिलेटेड टॉपिक्स पर आप जो है तो NEP पर या और भी बहुत सारे वर्कशॉप और सेमिनार जो है उस यूट्यूब आइटा महाराज यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हमारे व्हाट्सएप पर इस वक्त चल रहे हैं, तकरीबन हर सब्जेक्ट का हमारा एक ग्रुप, और इस वक्त 12,000 असातिज़ा हमारे जो है तो उन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आइटा महाराज के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे 12,000 असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर से वो सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से जुड़े हैं। तो अब इस मौके पर जो अपील हम आप लोगों के सामने लेकर आए, जो पैगाम हम आप लोगों के सामने लेकर आए, वो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी, जो मोहलत दी, वो हम देखते हैं कि एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म पर मुझको क्या रोल अदा करना है, क्या रोल प्ले करना है, इसका फैसला और इख्तियार अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है और मेरी अपनी ताकत के हिसाब से दिया है। इसका फैसला भी मुझे ही करना है, किसी बाहर वाले को या किसी गैर को या थर्ड पार्टी को नहीं करना। तो अब इस मौके पर हम इस दर्दमंद अपील के साथ में इस एहसास और इस पैगाम को लेकर आप लोगों के सामने आए कि जिस तरीके से दीगर असातिज़ा हमारे इस काफिले से जुड़े, इस काफिले के साथ में हम काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी आइटा मालेगांव के अंदर कायम हो और एक अच्छी जो सरगर्मियाँ आइटा महाराष्ट्र के चैनल के ज़रिए से हो रही, वो सरगर्मियाँ भी आइटा मालेगांव के ज़रिए से। इसका जो हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आखिर के अंदर बता दूं कि हमारे 4 लेवल पर इसका तंजीमी स्ट्रक्चर है। एक तो है लोकल लेवल, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीसरा है स्टेट लेवल और चौथा है नेशनल लेवल। ये 4 लेवल पर हम क्या काम करते हैं कि नेशनल लेवल का हमारा एक सेटअप है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर, स्टेट का हमारा स्टेट ऑफिस है जिसका मुंबई के अंदर है, और फिर अजला के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपने अपने ज़िले के अंदर काम करते हैं और उन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की निगरानी के अंदर हमारे यूनिट्स काम करते हैं। तो वहाँ पर सबसे छोटी हमारी इकाई जो होती है वो यूनिट प्रेसिडेंट है और यूनिट सेक्रेटरी होता है कि हम उसका तरीक़ाकार भी ये होता है। इसका सबसे बड़ा जो खास दुर्रा इम्तियाज का इलेक्शन, हम देखते हैं कि बाज़ तंजीमों के अंदर, दीगर असातिज़ा तंजीमों के अंदर ये होता है कि लोग क्या करते हैं, पौधे और मनसब को हासिल करने के लिए लॉबिंग करते हैं, अपने नामों को क्या करते हैं, पेश करते हैं, उसके लिए बहुत सारी जो है तो तरकीबें अपनाते हैं, उसके लिए बहुत सारी महफिलें सजाई जाती है, उसके लिए बहुत सारे जो है तो अलग अलग मतलब के कामों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आइटा के दस्तूर के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह, दस्तूर की दफ़ा नंबर 3 के अंदर ये बात खुलकर लिखी है कि हम ऐसे फर्द को ओहदा नहीं देंगे जो उसकी ख्वाहिश करता है। वो फर्द हमारा जो है आइटा के ओहदे के काबिल है ही नहीं,
कि जो ये सोचता है कि मुझको क्या मिलना चाहिए, ओहदा मिलना चाहिए या मुझको सदर बनना है। हमारे पास में जो क्राइटेरिया है सदर को चुनने का, इंतखाब करने का, वो क्या है? तकवा है, असाबत राय है ना, पेशा वाराना सलाहियतों के अंदर बदर्जे अतम, अपने असातिज़ा बिरादरी के अंदर, अपने स्टाफ के अंदर वो दीगर असातिज़ा से क्या हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, असाबत राय उसके अंदर हो, तकवा हो, मामला फहमी हो। ये 4 सिफात की बुनियाद पर हम क्या करते हैं? हमारे सदर का इंतखाब करते हैं। तो मोहतरम साथियों, और चूँकि बात बहुत लंबी हुई और मेरे सामने और मेरे भाई भाई जो मेरे मोअज़्ज़ज़ हज़रात बैठे हैं, वो मुझसे इल्म में भी, उम्र में भी, तजुर्बे में भी, हर लिहाज से मुझसे जो है वो क्या है, आला है। और उन लोगों के सामने कुछ बातें अगर ऐसी हो जो मतलब ये कि उनकी ओहदे और रुतबे के हिसाब से ज़्यादा हो जाए, तो जो अल्फाज मेरी ज़बान से अगर निकले तो सर उसको नज़रअंदाज कीजिए, माफ़ कीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने आइटा के इंट्रोडक्शन के तौर पर रखी। अब कुछ बातें हम आप लोगों के ज़रिए से जाएगी कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, या आपके जहन में कुछ सवाल है, तो ये फोरम हमारा जो है वो ओपन है, आप उस पर जो है तो डिस्कशन कर सकते हैं। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।